अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ आप दो तीन नौजवान देख रहे हैं। ये यहाँ पे ज़ंजीर ख़रीदने के लिए आए हैं और ये ज़ंजीर इनके हाथ में आप देख रहे हैं जो इस वक्त मैंने पकड़ी है। भाई ये पकड़ना, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप बनवा रहे हैं? ये बचपन से ही शुरू कर रहे हैं। बचपन से ही? हाँ। आपका क्या नाम है? सैफुल्ला जी। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? तल्लक अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम में। अब्दुल हकीम, मुल्तान वाली साइड पे जो है। ठीक है, आप मुल्तान से स्पेशल यहाँ पे ज़ंजीर लेने के लिए हाँ आए? जी। अच्छा जी। क्यों यहाँ पे ज़ंजीर अच्छी पायदार मिलती है? हाँ जी। ठीक है, मुझे बताइएगा कितने अरसे से आप ज़ंजीर ज़नी कर रहे हैं? जी बचपन से। बचपन से। अभी कितनी एज है? हाँ जी। कितनी उम्र है आप? 25-26 साल जी। और कितने अरसे से आप मारते आ रहे हैं? मारती सी 20 साल। अच्छा, हम देखते हैं बड़ा खून निकलता है, उस खून को किस तरह से आप लोग घबराते नहीं, परेशान नहीं होते? नहीं जी, मारते आते सी ना लेंदे सी। कभी होता है ना अमूमन आपका कोई आपको कट लगा है या आपका एक्सीडेंट हुआ है, खून निकलता है तो बंदे का बीपी लो हो जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं? नहीं, कोई मसला ही नहीं होता। कोई मसला नहीं, कोई भाई आप मुझे बताएं आप कितने अरसे से ज़ंजीर ज़नी कर रहे हैं? मैं 13-14 साल से। 13-14 साल से। मुझे बताओ कि कभी कैफियत बदल गई हो, तबीयत खराब हो गई हो, कुछ ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ज़ंजीर ज़नी के बाद आप क्या करते हैं? मतलब वो जो जख्म के घाव होते हैं उन्हें किस तरह से क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं? खुला ही छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं होता, सही हो जाते हैं 1-2 दिन बाद। 1-2 दिन बाद ठीक हो जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक, कोई परेशानी नहीं होती? परेशानी नहीं होती। भाईजान आपका क्या नाम है? रज़ा हुसैन ज़की। जी, रज़ा हुसैन ज़की। रज़ा हुसैन ज़की। रज़ा मुझे बताइएगा ये आपने अपनी पसंद से लेते हैं, ज़्यादा लगने वाली इसमें कितने ये हैं? 5 होते हैं। इससे बड़े भी आप लोग मारते हो या सिंगल ही मारते हो? ये एक दफ़ा ही मारते हैं या मार ही जाते हैं? 2-3 बार मारते हैं, 2-3 बार मारते हैं। 2-3 बार मारते हैं तो फिर वो कोई रोक लेता होगा? रोक लेते हैं। मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से आपने मुझे बताया है कि बचपन से मार। बचपन से? हाँ जी। ज़्यादा कभी कोई घाव ज़्यादा जोर का लग गया होगा? कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। अम्मी देख के डांटती हैं, कुछ ऐसी बात नहीं? कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला नहीं? नहीं। ठीक है, और मुझे बताओ एक जंजीर की मुद्दत कितनी होती है? तकरीबन 2 साल चल जाता सही। 2 साल चल जाता है। हम जैसे देखते हैं एक ब्लेड है वो लग गया और वो कोई और यूज़ कर ले तो आप लोग ये आपस में चेंज कर लेते हैं? सर ये ज़ंजीर है, एक ज़ंजीर को तकरीबन 10 से 12 आदमी मारते हैं। 10 से 12 मातमी मारते हैं बगैर साफ किए? बगैर साफ किए। कोई मसला नहीं होता? कोई मसला नहीं, कोई बीमारी कुछ भी नहीं होता। बड़ी हैरत की बात है, आप भी ऐसे ही करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने मारी है, आपने मार के दूसरे को पकड़ा दी जी, वो आके मारेगा? वो आके मारेगा। जिसके पास नहीं है ना वो ही मार सकता है, जिसका दिल करे वो मार सकता है लेके। और आपका ताल्लुक भी मुल्तान से? हमारा तो तलक मुल्तान से। अब चलते हैं जी हैदर भाई के पास। हैदर भाई, नाज़रीन इस वक्त मैं बीबी पाक दामन के अहाते में ये एक मार्केट है जिसमें ये तमाम तर आपको चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे आपको मुनफरद चीज़ें मिल रही हैं ज़ंजीर ज़नी की सूरत में और ख़रीदार भी यहाँ पे मौजूद हैं। जानते हैं हैदर भाई से। हैदर भाई मुझे बताइएगा सबसे भारी लोगों की डिमांड होती है, लंबी होती है, क्या डिमांड होती है? इसकी कितनी किस्में? देखें अब आ गया इस वक्त टिकटॉक का दौर, मीडिया और ये सारा जो भी है मुख्तलिफ रोज़ाना कोई ना कोई डिज़ाइन बना के ये शाह जी ये बना दें, हमें ये डिज़ाइन बना दें। मेरे पास असल में करबला जा रहे हैं लोग ज़ियारत पे, मैं उनकी मेरे पास संगतों का मामला होता है, संगतें जो 150-200 आदमी लेके जाता है मुझसे ज़ंजीर, मैं वो ज़ंजीर बना के तैयार कर रहा हूँ। अब इस वक्त देखें ये नीचे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा कैमरा दिखा सके तो ये देखें, ये मेरा वो इस वक्त ये सारा ज़ंजीर मैं तैयार कर रहा हूँ, मुख्तलिफ डिज़ाइन के सामने लगे हुए हैं। ये इसको कह रहे हैं पान पत्ता। पान पत्ता ये ज़्यादा जोर की लगती है या ये लंबी वाली ज़्यादा जोर की? ये अटक उधर पिंडी के इस्लामाबाद गिलगित उधर के लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये गिलगित के लोगों का वो ये उधर का। आपके पास कितना हैवी और कितना तेज और कितना लंबा कोई जंजीर तैयार हुआ? हाँ जी, मेरे पास वो ये दिखाएं, अभी मैंने ये देखें, खोल के दिखाएं जरा, दिखाएं मुझे। ये हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, और जवाद साहब है उनका नाम, ये उनके लिए तैयार किया है। ये जवाद साहब जिन्हें हम जानते हैं, ये वो जवाद साहब है। अल्लाह अकबर। ये उनके लिए मैंने बनाया है।
ये कितना इसमें वो तैयार हुआ है, कुछ बताएंगे? इसकी गेज होती है, ये क्या होता इसके ये इस वक्त 18 इंच का है है? जी। और ये सबसे लंबा आपके पास तैयार हुआ है? नहीं जी 24 इंच तैयार होता है। 24 इंच का 30 इंच का तलवार तैयार होती हैं तलवारें। तलवारें? हाँ जी। और ये वो हाँ जी। जंजीर जनी करते हैं? ये जवाब सब करेंगे। ये इसकी क्या मुद्दत होती है, कितना अरसा ये चल जाती है और कितने अरसे बाद चेंज करनी चाहिए, ये भी बताएं। ये हाँ जी, मैं अक्सर ही ना पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था न्यूज़ प्रोग्राम के साथ से कि भाईजान आप इसको गरी का तेल जिसे कहते हैं, खोपरे का नारियल का तेल, वो इसको लगाएं, ये ख़राब नहीं होगा। इसको खून लगता है और ये खून पड़ा रहता साल, और इसको फिर खून खा जाता है और इसको जंग लगता है, फिर इसकी वो ताकत कमज़ोर होती है। अच्छा शाह जी, मुझे एक बात बताएं, आप अगर एक मिसाल के तौर पे आपने आज जंजीर जनी कर ली है, इसको खून लगा है, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको धोएं? इसको फौरी तौर पे धो लें, खून से साफ करके खुश्क कर लें। जब जैसे टाइम मिले इसको आपको नारियल का तेल लगाएं और पैक करके लटका दें। भाई मुझे बता रहे थे, वो कहते हैं जी, बल्कि साथ ही खड़े हैं, कहते हैं कि हम चला रहे हैं, हमने अगले को दे दिया है, वो चलाता है। मतलब एक जंजीर को कहते हैं गालिबन कोई 10-10 लोग भी चलाते हैं। भाई ये पकड़ लेना, 10-10 लोग भी देखिए मेरी तैयार करते हैं। इस तरह करना चाहिए। ये मेरी बात सुने, डॉक्टर तो कहते हैं कि एक सिरिंज दूसरे को सिरिंज ना दे। हाँ, बिल्कुल है। डॉक्टर तो ये मना करते हैं कि सिरिंज कोई ना दूसरे को दे। ये एक ऐसा मिशन है, जिंदा मौजूदा है। मेरे पास 5-5, 6-6 आदमी मारते हैं कि जंजीर को पकड़ के, एक खून वाला दूसरा खून वाले को मारता है, खून लगा होता है उसी वो मारते हैं। मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा। सिरिंज फेंक देते हैं, इसको चूमते हैं लोग, वो पकड़ के मारते हैं इसको। मेरी नाज़रीन, ये लोगों की अकीदत कह लें, मोहब्बत कह लें इमाम अली मकाम से, और वो अपनी मोहब्बत का जो है एक मेयार दिखाने के लिए वो इस तरह से अपने साथ जंजीर जनी करते हैं। और आपने हैदर भाई की तमाम तर गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या क्वालिटी की और कितनी कितनी बड़ी गेज की और कितने कितने इंचेस की यहाँ पे जंजीरें मौजूद हैं। अभी एक और नई चीज़ ये दिखाने लगे हैं, ये भी देखते हैं जी। ये देखें जी जी, ये डिज़ाइन ये वाला, अब लोगों का ये सलाह है कि ये बना के दें। अच्छा, मैंने कहा मतलब लोग चाहते हैं जितनी ज़र्ब लगे, जितनी तकलीफ हो, हम बर्दाश्त करें। हम बर्दाश्त करें। सर ये आपने अपने सामने आप भी करते होंगे, कभी ऐसा होता है कि बीपी लो हो गया बंदे का और वो गिर गया है एक मारने से? ऐसी इंसान कई दफ़ा हुआ है, कई दफ़ा कईयों की डेथ हुई है। हाँ जी, कईयों को मैंने देखा है जो मारते मारते खून ज़्यादा निकल गया है। बंदे ने बड़ी लंबी तलवार सी मारी थी अपने आप को, बकायदा वो। जी 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 जी, तो वो तो होता है। अब मैं खुद मारता था, मुझे डॉक्टर ने बंद कर दिया था कि शाह साहब आपने जंजीर नहीं मारने हैं। मेरा आप डॉक्टर के कहने पे मना हो गए फिर? मेरे वो स्टंट डले हुए हैं। उन्होंने कहा आपको हमने मेडिसिन दी हुई है खून पतला होने के लिए, तो फिर आपका जख्म होगा तो खून निकल जाएगा आपका, इसलिए आप करें। यानी आप यहाँ पे अहले मोहब्बत को ये भी समझाना चाह रहे हैं कि अगर डॉक्टर ने मना किया है तो आप उसके अगेंस्ट ना चलें। अकीदत रखते हैं वो आपकी एक अलहदा चीज़ है, उसका आपको अजर सवाब वो अलहदा है, मगर डॉक्टर के बताए गए पे अहकाम पूरा करें। ये नहीं है कि आप डॉक्टर ने कहा था खैर ऐसी थे मारांगे, वो चीज़ नहीं। जहाँ मना कर दिया आपकी सेहत है। ये मौजू और आ जाना है कि ये है इश्क, ये जो ये है ना, ये अकीदत है। इसकी ना कोई सज़ा है ना इसकी जज़ा है। ये वाला जो काम है ना, ये नमाज ऐसी है, क्योंकि अजान होती है 5 वक्त की, तो ये हर वक्त की अजान है, ये हर वक्त की नमाज है। ये आग में भी खड़े होकर लोग पढ़ते हैं, मैंने अपनी आंखों से हमने देखा है, और पानी के ऊपर भी खड़े होकर लोगों ने ये मारते हैं जंजीर। इश्क है और ये अकीदत है, मौला से उनसे इश्क है, प्यार है, ये वो मंजिल है। और मौला उनको अमूमन हम देखते हैं लोग छोटे बच्चों को भी वो हाथ से पकड़ के ज़र्ब लगा देते हैं। कल की बात है कि वालदा ने उसकी बच्चे की पकड़ा हुआ था, तो बच्चे ने हाथ में जंजीर पकड़ लिया। वो छोड़े ना, बच्चा कहे मैंने लेना है, इधर कोई मैंने लेना, माँ कहे मुझे लेके दे। अब देखें वो 3 साल 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता है मौला इमाम हुसैन या करबला वाले कौन थे। उन्होंने ना उनका नाना कोई दादा कोई शक्ल नहीं देखी, वो उसके बच्चे की इश्क देखे। वो माँ ने फिर मुझे कहा, मैंने उसे कहा कि वो कहती मेरे पास 200 रुपया है। मैंने कहा पैसे क्या बात है।
बड़ी बात है जी। और ये हैदर शाह साहब का एक दुकान है जी और बड़ी खूबसूरत यहाँ पे नायाब छुरियाँ और ये जंजीरें जी जी तैयार होती हैं। जी जी और जो मोहब्बत वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो आके इनसे लेके भी जाते हैं। जी जी तो आप लोगों को कैसी इनकी गुफ्तगू लगी? ये जो हमारे दोस्त मुल्तान से आए थे उनकी बातें आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मैं फिर कहूँगा कि ये मोहब्बत वालों का काम है, ये मोहब्बत वाले जानते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।